ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। क्वेश्चन नंबर 2। नो सर। 3। नो सर। 4। नो सर। 5। यस सर, ये है सर। 5 में सर 5 इसमें का ऑप्शन नहीं मैच कर रही थी। यस सर। हाँ, एक्चुअली इसका मैंने ठीक करा दिया है। वैसे यहाँ पे ना M1 आएगा, M1 L-1। ठीक है, तो ये तुम लोगों का रिजल्ट आ गया है ना, मेरे ख्याल है ना, क्वार्टर्स 5 का। यस सर। तो तुमने लगाया ये बोनस हो क्या आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, मैंने बोनस कराया था ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा M1 L-1। ठीक है, ओके, यस बस यही डाउट था ना? यस यस सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6। नो सर। 7। नो सर। 8। नो सर। 9। नो सर। 10। यस सर। सर इसमें ना ये डाउट है, आंसर तो आ गया सर 2.5%, लेकिन सर इन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है एरर। वही होता है ना तो सर मैक्सिमम। वो तो मिनिमम नहीं आएगा, क्योंकि सर अगर मास में भी कुछ एरर हुआ तो फिर वो ये जो 2.5 हम से ज्यादा ही निकालते हैं ना होगा सर। वरुण, वरुण जो हम ये एरर्स निकालते हैं ना, दीज आर यस सर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। प्लस माइनस जो हम करते हैं, प्लस माइनस चाहे जैसे यहाँ पे लिखा है +-1, तो ये मैक्सिमम एरर है 100 में। ठीक है, तो 2.5% अगर आया तो मैक्सिमम है, मिनिमम तो 0 होगी। सर फोर्स में सर ये फिर मैक्सिमम तो नहीं हुई, अगर मास में भी कोई एरर हुई तो सर 2.5 से ज्यादा ही होगा सर वो। क्या? सर फोर्स में सर 2.5 से ज्यादा ही होगा सर एरर, क्योंकि अगर मास में भी कोई एरर हुई। मास में नहीं है ना एरर, ओके सर। अगर आएगी तो वो जोड़ के 2.5 से ज्यादा आ जाएगा आंसर। ठीक यस है, सर। हाँ, अभी तो नहीं है ना एरर उसमें मास में। ओके सर। 11। यस सर, ये भी है। A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid. Viscosity coefficient of viscosity eta है. After some time, the velocity of the ball attains a constant value known as terminal velocity. ठीक है. Terminal velocity depends on mass of the ball, eta, r, acceleration. Which of the following relations is dimensionally correct? हमें eta के dimensions हमें दे रखे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या डाउट है वरुण? सर ये सर 3 इक्वेशन सर जो ये 4 ना वेरिएबल्स नहीं बन रहे। इसमें ना तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मैं डाल के देख लो। सर लेफ्ट, इसमें हम सारी ऑप्शंस में डाल के देखेंगे ना। हाँ डाल के देखेंगे। देखो लेफ्ट साइड में LT-1 है हर एक में, राइट साइड में डाल के देखना पड़ेगा। मास G is LT-2, है ना, यस और सर। नीचे ईटा है M L-1 T-1 एंड R is L। तो ऐसे हर एक को मैच करना पड़ेगा। ओके सर। सर मैं दूसरे मेथड से कर रहा था कि प्रोपोर्शनल करके, उससे सर 3 इक्वेशंस और 4 हाँ, वेरिएबल्स आ वैसे रही नहीं थी। होगा सॉल्व, वैसे नहीं होगा। यही आ गया, पहला ही होगा इसका तो। यस सर, पहला ही है आंसर। हाँ, क्वेश्चन 12। नो सर। सर ये तो सेम है सर, पार्ट टेस्ट 4 वाला। रिया, हाँ रिया, ये वाला मेथड इनफैक्ट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। पता है क्या है, कई बार जैसे अभी पहली ऑप्शन ही आ गई,
है ना, तो ये टाइम बचा भी सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी है, देखो ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा ट्रिक, ये ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ना ऑप्शंस में डाल के देख लो, जल्दी हो जाएगा। अगर तुम लोग वैसे सॉल्व करने लगोगे ना, इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व करोगे, तो एक, हाँ मैं वही बता रहा हूँ रिया, अगर डी ऑप्शन भी हुई ना तब भी इस मेथड से पॉसिबिलिटी है कि जल्दी हो जाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऑप्शंस डाली थी, इट टुक मी 5 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसके साथ साथ मैं तुम लोगों से बातें भी कर रहा हूँ, है ना, तब भी मुझे 5 सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में, पहले ऑप्शन को 5 सेकंड, दूसरे ऑप्शन को 5 सेकंड, तीसरे ऑप्शन को 5 सेकंड, चौथे ऑप्शन को, अगर चौथा ऑप्शन भी हुआ तो टोटल मुझे 20 सेकंड्स, मान के चलो, 30 सेकंड लगे, आधा मिनट लगा बातें करते करते। टेस्ट में तो तुम लोग कुछ नहीं कर रहे होगे, है ना, तो इक्वेशन सॉल्व करने में कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस में ही पुट करके देखो, राइट, दैट इज मोर यू नो a good trick to get these questions done quickly. चलो 12, 13, नो सर, 14, नो सर, 15, 16, 17, 18, 17, 16, 16 में यार खुशबीर, गैस बबल फॉर्म्ड अंडर एन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, गैस बबल फॉर्म ऑसिलेट विद अ पीरियड प्रोपोर्शनल टू, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, यस, time period is proportional to p raised to power a, t raised to power b, e raised to power c। यहाँ पे इन तीनों का मतलब दे रखा है, दिस इज प्रेशर, तो टाइम प्रेशर का एम एल ml -1 टी -2। raised to power a, d क्या है डेंसिटी, ml -3 raised to power d, और e क्या है एनर्जी, ml square t -2। इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर ले, ठीक है। दूसरा तरीका वही है जो अभी मैंने बताया, वैसे भी कर सकते हैं, ओके। हर एक में यहाँ पे ऑप्शंस में डाल के देख लो, वैसे कर लो चाहे, ओके। तो इसमें थोड़े ऑप्शंस ये हैं कि फ्रैक्शन में है, तो सॉल्व करोगे या वैसे डालोगे तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाइम का, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों को थोड़ा वाइजली चूज करके तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, वंशिका, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी निकाली है ना तुमने, ए और बी की अलग अलग निकाली, देखो बी की क्या आएगी डायमेंशन, वंशिका बी की डायमेंशन लिखो, बोलो। सर अगर देखें तो b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर आ जाएगा उसके अंदर। हाँ ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में एनर्जी है, तो ए की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ml स्क्वायर t -2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 80। a इंटू टी, यस सर। ठीक है। तो एल स्क्वायर उड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, m इंटू टी -1, ये किसकी आ गई, a की, ओके सर, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। नाइनटीन, सर वो 1/a की नहीं आई थी, 1/, 1/a की नहीं आई थी वो, a की नहीं थी सर, वो 1/a की थी। 1/a की थी, उसको इन्वर्स कर देंगे बाद में, ठीक आएगा आंसर। जो भी थी, अब मेरे को याद नहीं क्या लिखा था मैंने,
यस सर, वो मतलब 1/8 हाँ ही ठीक है, थी, मतलब वो ठीक हो मेथड जाएगा। समझ गए ना तुम लोग, ठीक है। यस सर। ठीक है नितिश, यहाँ पे तो मार्क रॉन्ग ही होगा। 5th क्वेश्चन बोनस तुम्हारे उसमें दिखेगा, जो मार्क्स फाइनल आए हैं। तुम लोग लगाओ अपना 5th वाला, तुम लोग जैसे मार्क्स लगाओ ना अपना, तो जो 5th वाला क्वेश्चन है उसके मार्क्स अपने बढ़ के ज्यादा दिखेंगे तुम लोगों को, जो फाइनल रिजल्ट आया जो व्हाट्सएप पे। ओके सर। हाँ इसमें तो गलत ही दिखेगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 19, 20। नो सर। 21, नो सर। 21। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें दे रखा है, देखो ये मेरे ख्याल शायद मॉड्यूल में भी है ना सेम। यस सर। यस सर। निवेदिता चलो मुझे इक्वेशंस बोलो, एल की। एल क्या होगा? एल होगा 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड टाइम, ये पीरियड इज 2 का मतलब क्या है? पीरियड क्या है यहाँ पे? व्हाट इज पीरियड? टाइम पीरियड 2 सेकंड्स का टाइम है। पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे 2 सेकंड दे रखी है। यस ओके अच्छा, दूसरी इक्वेशन बोलो। सर 100 t इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.1। आवाज बहुत कम है तुम्हारी, स्पीक लाउडर, माइक को पास लेके आओ। ओके सर 100 t इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.1 सेकंड्स। 2 प्लस माइनस नहीं, टाइम पीरियड 2 है तो 100 इंटू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना इधर। टी की वैल्यू 2 है तो 100 टी की वैल्यू क्या होगी? 200। अब जो एरर आया है वो 100 ऑसिलेशंस में आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिंपल 0.1 लिख देंगे, समझी? टाइम पीरियड उसने दे रखा है 2 सेकेंड, यस सर। तो 100 टी हो जाएगा 200, सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो लीस्ट काउंट जो उसने मेजर, जब घड़ी उसने टिक स्टार्ट की और घूम रहा है, 100 ऑसिलेशन जैसे ही बंद खत्म हुए उसने घड़ी को टिक बंद कर दिया, यस सर। तो वो मेजर कितने ऑसिलेशंस के लिए एरर मेजर हो रहा है? वो 100 के लिए। तो 100 के सामने 0.1 लिखेंगे। अब जब टी आएगा तो वो आएगा 2 प्लस माइनस 0.1 डिवाइड बाय 100 सेकेंड, ये आ जाएगा इक्वेशन फाइनल। ओके सर। ठीक है चलो, Yes, खुशबीर क्लियर? ठीक है चलो, 22, 23। नो सर। 24, 25। ट्वेंटी 27 है सर। 26 है, ओके 27 भी। 27 सर। ओके 26 भी है उससे पहले। बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अरे क्या किया तुम लोगों ने? गुनवीन बताओगी जरा मुझे इक्वेशंस। 0.2 समथिंग आ रहा था तो मैंने 0.2 लगा दिया। बस इतना पूछना है कि यहाँ पे फिर जब अगर डेसिमल नंबर बड़ा आ रहा था तो तुम्हारी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लगानी थी। एक्चुअली नहीं, कितना आ रहा था दोबारा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। 0.23 कुछ आगे, मतलब बड़ी रकम आ रही थी मेरी। अच्छा हाँ हाँ, तो फिर वो तो तुम्हें फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो मतलब वही एक एक। पूछना था, मैंने वो सीधा ही 0.2 लगा दिया था। तो यही पूछना था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाना था यहाँ पे कंसेप्ट। नहीं एक्चुअली ऑप्शंस में ना, हर एक ऑप्शन में देखो 1 है ना, एक ही डेसिमल है, तो तुम्हें एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करना था बस, वही एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। है ना। सारी ऑप्शंस में एक एक है। जागृति हाँ जी बोलो। सर वैसे भी इसमें 0.29 आ रहा था तो वो 0.3 बन गया था बाद में। यस सर। 0.329 आ रहा है। यस सर।
फिर 0.3 Yes, बनेगा। sir. अगर 0 पॉइंट जैसे गुनवीन बोल रही है 0.23 है तो फिर 0.2 बनेगा। इसे 0.29 ही आ रहा था। अच्छा, महक कह रहा है 0.308 आ रहा था। नहीं तो क्या सर। तुम लोग सर एक बार ना बस 0.3 के नियर अबाउट आंसर था, तो 0.3 आ जाएगा अप्रॉक्स करके। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। 27 यस 27 में देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय Sir? क्रॉसिंग। हाँ जी सर ये वही क्वेश्चन है जो एक बार ये नमन ने पूछा था ग्रुप में। हाँ वही है। यस हाँ। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिर्फ नहीं है, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर इज नंबर, ठीक है, लेकिन पर यूनिट एरिया है, मतलब 1 अपॉन एरिया एंड टाइम, ये डायमेंशन है। तो लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन आएगी वो L-2 T-1 आएगी। ये -1 लिखा है मैंने, -1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, D क्या है, अच्छा D तो फाइंड करना है ना। इधर N1 N2 क्या चीज है, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर की कुछ नहीं है, तो N2 की क्या हो जाएगी 1 अपॉन वॉल्यूम, 1 अपॉन वॉल्यूम मतलब L-3 डिवाइडेड बाय X2 X1। अगर गिवन नहीं है तो मैंने बोला था क्या होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्टेंसेस, ये L होगा इसका यूनिट। तो बस D आ जाएगा मेरे पास, जो भी आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, L कितना आ जाएगा, स्क्वायर T-1। ऑप्शन है नहीं, तो डी ऑप्शन आ D जाएगा। ऑप्शन है, ठीक है। सर अगर हमें दिया होता क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन टाइम, तो फिर हम T/A लेते। नहीं, उसका दैट इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। ओके सर। यस सर। नहीं है, 29 यस सर। है, 28 यस। यस सर 28 नो क्या, सर, ये तो आपने कराया था क्लास में। सर ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये हमने शायद एग्जांपल उस क्लास में भी हाँ की थी। यस सर। क्या डाउट है इसमें, किसका है, निवेदिता वो सिंह, यस सर। सर मेरा भी है सर। वरुण, क्या डाउट है इसमें यार, वैसे ही करना है। पता नहीं सर इसका आंसर नहीं आया सर। आंसर नहीं आ रहा, फिर वो तो तुम्हें कैलकुलेशन दोबारा करनी है। ओके सर। सर इसमें x और z इक्वल आ जाएंगे, तो उसकी एक ही ऑप्शन थी, तो मैंने यही देख के टिक लगाया था। अच्छा बी ऑप्शन आएगी इसकी। यस हाँ ठीक है, जो भी, मतलब तुम निकाल लो ना इसको, ये तो मतलब इसमें ओके सर। अर्चना, हाँ अर्चना निवेदिता, अगर नहीं हो रहा तो इसको एक बार दोबारा ट्राई करो। हाँ इक्वेशन में गड़बड़ की होगी तुम लोगों ने, अगर नहीं हुआ तो सर व्हाट्सएप पे पूछ व्हाट्सएप कर देना, कोई नहीं। ओके सर। According to Newton, viscous force acting between liquid layers, ठीक है, and velocity gradient, velocity per unit, velocity gradient वैसे तो इसने दे रखा है, वैसे gradient is per unit length, gradient क्या होता है, per unit length होता है, right? तो यहाँ पे खैर उसने साथ में दे ही रखा है v upon z, x y z are always used for lengths and v is for velocity। चलो तो यहाँ पे सर पिछले क्वेश्चन में सर n की वैल्यू दी हुई थी सर। किस क्वेश्चन में, सर कोई था सर पीछे। यस सर, अच्छा। मैंने भी ऐसे ही किया था, सर, सेकंड थर्ड मैंने क्वेश्चन भी में था। ऐसे ही किया अच्छा था। वहां से चिपका दी क्या, यस सर। सर ये सॉल्व तो करना हो ही सॉल्व नहीं ही रहा नहीं था, कर रहा था सर, तो सर वो क्वेश्चन नंबर 11 में दी हुई चिपका है। दिया। इसी में थी तो सर। उसमें भी you guys are velocity smart। की सर वैल्यू ये दी तो हुई थी। फ्री के नंबर थे।
You ऊपर guys ही are smart. ऊपर ही आंसर दे बट सर रखा ये था। हुआ नहीं था, ये करवा यस दो। सर, ये हुआ नहीं सर। सही है। सर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं समझ आ रहा था, बाकी तो निकल गया फिर अब। हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट यार वैसे तो अभी तो हो जाएगा। हाँ, ग्रेडियंट का मतलब इज ऑलवेज पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें दे ही रखा है। चलो कोई नहीं, एक बार कर लेते हैं। ml t minus 2 इज इक्वल टू ईटा निकालना है हमें। ए क्या है? एरिया है, एल स्क्वायर है, एंड एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एल। रीअरेंज कर लो, खत्म कहानी। ओके सर। ओके सर। थर्टी, नो सर। नो सर। नो सर। 31, नो। नो सर। 32, नो सर। नो सर। 3, नो सर। नो सर। 4, नो सर। 5, नो। नो सर। 6। यस सर। नो सर। यस सर। किसका है? सर इसमें a by b तो ठीक आ गया, बट c by d नहीं आ रहा सर। a by b आ गया एंड c by d नहीं आ रहा। देखो c की डायमेंशन क्या होगी निवेदिता? तो t minus 1। t minus 1, एंड d की डायमेंशन क्या होगी? l minus 1। फिर आ तो गया, c upon d is what? t minus 1 divided by l minus 1 तो which फिर is l l by t हो गया। है। ओ सर मैंने एक्चुअली इसको l by t समझ लिया था। ठीक है सर, आ गया। हाँ, l by t है, तो l by t को हम क्या लिखेंगे? l t minus 1। सर मैं l t समझ रही थी उसको, एक्चुअली l by t को। अच्छा। $37, नो सर। नो 8, सर। नो सर। 9, सर ये तो क्वेश्चन रिपीट था 38। यस यस सर, यस ये 2 बार आया हुआ है। ओहो। सर इसमें 2 क्वेश्चन 2 बार आए हुए हैं। एक Yes, इसके sir. ऊपर वाला भी दोबारा है सर। इसका ऊपर वाला भी? यस यस सर, यस ये वाला सर। भी। अरे यार, पता क्या है यार, इस चैप्टर में ज्यादा बनते ही नहीं क्वेश्चन। सर हमें तो काफी से नंबर फ्री में ही मिल गए इसमें। एक्चुअली मेडिकल में डालने होते हैं 45 क्वेश्चंस। अब 45 क्वेश्चन एक छोटे से चैप्टर में से क्या क्या डालें? यस सर। यस सर। 39 है सर। यस सर। 39, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। जो अगला टेस्ट होना है ना, उसमें मेजॉरिटी पोर्शन फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। ओके सर। तो ओके सर। क्योंकि इसका तो टेस्ट वैसे भी ताजा ताजा हुआ है, यस सर। यस सर। इसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने आ चुके हैं, सारे नीट में पहले आ चुके हैं, मैंने सारे डाल दिए टेस्ट में ऑलरेडी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लेना दोबारा अब। ओके सर। The position of the particle Okay, at sir. time t is given by the equation. Position है x, चलो ठीक है। इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया x into t? नहीं सर, आपने कहा था फंक्शन ऑफ x। हाँ, ये फंक्शन है t का। ये क्या करना है इसको? v नॉट इज कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ v नॉट फाइंड करनी है एंड a की फाइंड करनी है। अरे यार, इसका है ये a into t। a की डायमेंशन क्या होगी? सर t t minus minus 1। T t minus minus 1, 1। क्योंकि a into t is dimensionless, तो a की वैल्यू होगी t minus 1, राइट? तो a तो इसको हो गया, put चलो। कर दो। और कौन है? v नॉट। अच्छा, 1 इधर ये वाली जो टर्म है, इसकी डायमेंशन क्या होगी सारी? सर 1। 1। 1। ठीक है, तो बस x, इसको देखते हैं, बस इतने को देखेंगे अब। l इज इक्वल टू v नॉट अपॉन t माइनस 1। LT minus 1 आ जाएगी। हाँ, सर यस। ओके सर, xt को मतलब l लेना है सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर। तो मैंने स्टार्टिंग में यही पूछा ना, क्या डाउट है? मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया? यस। No, नो sir. No sir।
41 सर मैंने इतनी बुक्स में से डाले थे क्वेश्चंस ना, तो एक बुक में से डाल के चल छोड़ दिए ना, फिर दूसरी बुक में से डाले है ना, फिर पेपर्स में से उठाए, वो याद ही नहीं रहता कौन सा डल गया पहले। यस सर। तो क्वेश्चन उस चक्कर में रिपीट हो यूजफुल गया। रहा सर। प्रीवियस ईयर का होगा, मैंने एक जगह देखा प्रीवियस ईयर में आया डाल दिया, फिर दूसरी जगह देखा उसमें वहां पे भी लिखा प्रीवियस ईयर है तो फिर डाल दिया। 42 41 41 है। नो सर। नो सर। कुशल 41 में यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होगा भाई? नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज नॉन जीरो, यूनिटलेस क्वांटिटी है जैसे यस सर, ए ही आ जाएगा इसका। कौन सा आएगा? ए आ जाएगा। ए आएगा सर, 1 होती है ना, 0 तो वैसे भी नहीं होती सर। हाँ, इट हैज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल दो मेरे को। सर रिफ्रैक्टिव सर इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी ट्रिग्नोमेट्रिक उसकी डायमेंशन क्या होती है? 1 1। 1। इसका आंसर ए गिवन है सर। नेवर हैज, ए गिवन है। यस ए ही आएगा सर। हाँ सर बट स्टेटमेंट का मीनिंग ये नहीं बन रहा कि ऑलवेज हैज जीरो डायमेंशन। नेवर हैज, स्टेटमेंट का बन रहा है नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब कि कभी उसकी जीरो वही है, डायमेंशन नहीं हो। एक ही बात हो गई, ऑलवेज Yes, sir. एक ही बात है, वही है ना, इसकी डायमेंशन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन मतलब वही हो गया, ऑलवेज हैज जीरो डायमेंशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, प्लस होने चाहिए। इसकी डायमेंशन तो 1 नहीं होती है, वैसे नहीं कह यस सकते। डायमेंशन क्या होते हैं? ये होते हैं, यस सर, ठीक है दीज आर डायमेंशंस। सर, वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, ठीक है सर। सर अगर बी लगाए तो सही। ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, बी? यस सर। अरे नहीं, डायमेंशन इज जीरो, मतलब डायमेंशन, डायमेंशन की हमने डेफिनेशन क्या की थी? डायमेंशन क्या होती है? इट इज द पावर टू व्हिच द Yes, फंडामेंटल sir. क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड, है ना? तो ये पावर्स होती हैं, इसमें 1 में हर एक की पावर 0 है, तो इसलिए बोलते हैं कि इट हैज अ जीरो डायमेंशन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मतलब जीरो डायमेंशन नहीं बोली जाती, जीरो डायमेंशन कोई वर्ड होता नहीं, इसलिए क्वेश्चन को नॉन जीरो डायमेंशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ऑप्शंस को। ओके ओके सर। हाँ, हम इसको ना, इसको जीरो डायमेंशन की जगह डायमेंशन लेस बोलते हैं, इट इज नॉट, यस सर। हाँ, यूज्ड, इसके लिए टर्म यूज्ड जीरो डायमेंशन नहीं होती, इट इज द टर्म यूज्ड इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब कहने का ये होता है कि इट नेवर, इट डज नॉट हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन चलो वो तो एक टेक्निकल टर्म है लिखने के लिए, हम समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि इट हैज जीरो डायमेंशन ऑलवेज, तो इट नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, समझने के लिए इतना बोल सकते हैं, बट लिखने के लिए ये गलत है, जीरो डायमेंशन। चलो समझ तो गए तुम लोग। 42 नो सर। सर। 3 नो सर। नो सर। 4 नो सर। 5 यस सर। नो सर। नो सर। सर ठीक है, नो सर। केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। कौन सा चैप्टर है ये? हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। यस सर। अभी मोल कंसेप्ट शुरू हो गया है यस सर। यस सर। या गोल कंसेप्ट शुरू हुआ है? मोल। मोल कंसेप्ट। सर ने बताया गोल कंसेप्ट के बारे में? यस सर। यस sir. सर। ठीक है, सर ये छुट्टियों का काम है मोल कंसेप्ट के लिए।
इसको गोल नहीं बनाना तुम लोग, है ना, मोल कंसेप्ट ही बनाना। यस सर। यस सर। सर आपको अच्छा लगता है मोल कंसेप्ट? हाँ मेरे को भी अच्छा लगता था, मतलब जब पढ़ता था। अब तो खैर एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल्स है ना, तो सर आपको न्यूमेरिकल ज्यादा यस सर। अच्छा लगता है? तो इस पार्ट में तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी ज्यादा। यस सर। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत न्यूमेरिकल थे। उसमें तो बेकार ये वाला टेस्ट कैलकुलेशंस लंबा वाले लेकिन थे। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स मुश्किल तो नहीं होते होंगे ना, सिंपल फॉर्मूला सर भेज देंगे। कंफ्यूजन सर, होते हैं सर सर इतने कैलकुलेशंस लंबी चलती है कैलकुलेशंस उसकी कई तो बार। कैलकुलेशन वन बड़ी 1 लाख से भी ज्यादा की वैल्यू को डिवाइड करना सर 1 से। होती है। अप्रोक्स लेना पड़ता है सर बार बार, कई बार फिर आंसर में ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें तो दिख रहे हैं हाँ न्यूमेरिकल्स। अदरवाइज तो यार केमिस्ट्री तो मतलब हलवा सब्जेक्ट है। नहीं यस सर, हो लड्डू जाती है। बोल लो। नहीं सर, कहने की बात होती है। चलो फिजिक्स जितने न्यूमेरिकल तो नहीं मिलेंगे तुम लोगों को कहीं पे भी। यस सर फिजिक्स में होता क्या न्यूमेरिकल के अलावा? एक दो ही होते हैं रीजनिंग बेस्ड तो। ये तो है, लेकिन न्यूमेरिकल यार तभी निकलेंगे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग तो। अच्छी है, यस सर, वो भी है। कंसेप्ट अगर अच्छे से किया हुआ है तभी निकलेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। यस फिर होता क्या टेस्ट में नहीं निकलते, कई बार न्यूमेरिकल टेस्ट के बाद Yes, निकालो sir. तो ये लगता है कि बड़े आसान थे, तो ऐसे ही गलत कर दिए। सर सर मेरी बार बार होता है टेस्ट सर है, ये। हर बार यही हर बार का यही होता है प्रॉब्लम सर, है। बाद में निकालो ना This is- पता लगता ही नहीं कितने आसानी से निकल गए। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम, है ना। और इसका हल सिर्फ इतना है कि टेस्ट में ना तुम लोगों को थोड़ा टाइम देना है हर क्वेश्चन को करने के लिए। पता है क्या होता है जब बच्चा कर रहा है ना, जब जैसे मैं भी अगर तुम लोगों का ये टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ, है ना, खैर चलो मेरे को तो छोड़ो, नॉर्मल अगर बच्चा करता है तो क्या होता है, तुम लोगों को एक क्वेश्चन पे सपोज अटक गए, खैर ये चैप्टर तो चलो आसान था, अगर कुछ जैसे मोशन इन 1D की बात कर ले, है ना, तो उस पे एक क्वेश्चन पे अटक गए तो उस पे अटको मत उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जब छोड़ दोगे बाकी क्वेश्चंस करोगे ना, उस पे दोबारा आओ तो वो क्वेश्चन निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है फिर। यस सर। अगर आता ही नहीं फिर तो छोड़ दो, चलो फिर तो अलग बात है, अगर आता ही नहीं फिर तो क्या कर लेंगे। अगर आता है लेकिन मतलब दिमाग ना कई बार काम करना बंद कर देता है उस क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब दिमाग सोचना अपनी लिमिट कर देता है कि बस यही सोचना है ना, और कोई ऑप्शंस ही सोचना बंद कर देता है दिमाग। तो उसके लिए टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट क्वेश्चन, गो टू मूव टू अदर क्वेश्चंस। बहुत सब्जेक्ट्स अभी और पढ़े हैं, है ना, तो बहुत क्वेश्चंस और पढ़े हैं, सॉरी, तो उनको क्वेश्चंस को करके आओ, दोबारा उस पे आओ। फिर थोड़ा दिमाग में एक बर्डन तो ये भी कम हो जाता है यार, मेरा अभी इतना काम पड़ा है ना, ये चीज भी कम हो जाती है। हमें पता है कि टेस्ट यार मैं एक बार खत्म करके आया हूँ, है ना, एक बार मैंने जो आता था मैंने कर दिया, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है जो उसमें मुझे इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, तो दिमाग थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स हो जाएगा। होता है सर ऐसे भी। हाँ ठीक है, तो वो हेल्प कर देगा। तो ऐसे क्या करो तुम लोग, छोड़ दिया करो फॉर द टाइमिंग। जरूरी नहीं होता कि पहले गो में ही तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो निकलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, दिग्गजों से नहीं होता यार। तुम लोग तो चलो अभी स्टार्ट किया तुम लोगों ने, कई बार नहीं निकलता पहले अटेम्प्ट में। दमन मैसेज आ गया, स्कूल से आया क्या मैसेज? रिजल्ट आ गया? क्या नहीं सर, रिजल्ट क्या कल सही आएगा। में? अरे कल आएगा ओहो कल आएगा सर सर ऐसे डराया मत सर करो, आपने ऐसे डरा मेरा दिया। तो हार्ट फेल हो गया था। मैं फीलिंग ले रहा था, मैं जस्ट मैंने कहा चलो देखते हैं। हार्ट बीट तेज होगी मेरी तो। सर पता नहीं क्या है, हमारा इतना लेट निकालने को है, आईसीएसई वालों के जल्दी निकाल दिया इतना। मेरे ख्याल आईसीएसई का पहले ही आता है शायद हमेशा ही, पता नहीं सर। ऊपर से सर कल का ये भी डर है कहीं फिर से इनकी वो ना हो जाए क्रैश वेबसाइट। सर वो तो स्कूल वाले ही देते हैं रिजल्ट। अरे स्कूल वाले वो पीडीएफ से भेज देंगे। यस सर इस सर। बार तो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है पेपर में। कुछ नहीं पता।
पता नहीं क्या हम्म। बनेगा सर, रिजल्ट के बाद ही पता तुम लोगों का लगेगा। कोई रिजल्ट ना, वो पेपर तो नहीं पेंडिंग था ना? नो नो सर, सर, सारे हो गए थे हमारे सर। सारे हो गए थे। तो सर सारे हो गए। हम्म। सर 18 को हुए हैं और 19 को बंद कर दिए थे उन्होंने। अच्छा 18 18 को की था रात क्या? को ही मैसेज आ गया था सर, रात यस को ही मैसेज आ गया कि अब पेपर कैंसिल। यस सर। सर हम बचे रहे, मतलब 22 फायदा ही तारीख रहा से सर शायद फिर भी लॉकडाउन, इसका। 22 से लॉकडाउन हो गया था ना? यस 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 सर। सर पेपर तो 19 से ही कैंसिल हो गए थे। हम्म। चलो, कुछ और पूछना है तो पूछ लो। एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डाउट इन थियरी या कुछ, एनीथिंग एल्स? सर वो वाला क्वेश्चन नंबर 14 बताओ सर। कौन सा 14? सर 14 नहीं सर, शायद 1 मिनट सर, आपको आज भेजा था सर, एक्सरसाइज वाला सर। व्हाट्सएप किया तुमने? यस सर 14 ही है सर। सर अच्छा, उस हॉरिजॉन्टल मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि हाँ दमन ने ये फोटो यस सर, ट्वीट किया है। ये तो मैंने भी सुनी है न्यूज़। और नहीं यार, टेलीग्राम नहीं। नितिश व्हाट्सएप कर दिया अगर मेरे को। सर वो अभी था नहीं ना फोन, तो वो कर दिया था पहले, मतलब कि अब दोबारा कर दूंगा, कल आ जाएगा फिर कर दूंगा दोबारा। हाँ। सर हम्म। सर 29 क्वेश्चन बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा क्वेश्चन? 29 29। अरे 29 में तो लेफ्ट साइड में फोर्स है ml स्क्वायर्ड mlt माइनस 2 इज इक्वल टू ईटा निकालना है हमें। एरिया इज l स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी इज lt माइनस, क्या कर रहा हूं मैं, lt माइनस 1 अपॉन डिस्टेंस इज l। ओके, इसको रीअरेंज कर लो, आंसर निकल आएगा। सर 14th क्वेश्चन बता दो सर, एक्सरसाइज 14th का। है? सर एक्सरसाइज का। अरे एक्सरसाइज का कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर? सर 1 मिनट सर। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज। अरे यार तो वेट, अरे मेरे को वेट बता जरा, किधर लगता है वरुण? सर वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे लगता है ना? एक स्टार बॉन्ड लिखवाया था कल यस सर, कि 0 द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर in its perpendicular direction is how much, वरुण? सर mg हैं? ओके। मैंने तेरे को क्या बोला था कि एक बार वीडियो दोबारा देख उस पोर्शन की, या कॉपी दे? मैंने देखी थी सर। नहीं देखी। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बच्चों, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर in its perpendicular direction is 0। it is 0। ओके सर। ये 90 डिग्री है। कंपोनेंट क्या होता है? एक, ये अगर वेक्टर a है तो a cos थीटा cos 90। व्हाट इज cos 90? 0। its component is how much? 0। मैंने एग्जांपल लेके भी बताया था कि अगर साथ बॉक्स के साथ, ये टेबल के साथ खड़े हैं तो वेट का कोई भी उधर पोर्शन, कोई भी फ्रैक्शन नहीं पड़ता उधर। नहीं तो टेबल के साथ खड़ा होगा, टेबल खिसकने लगेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। यस सर। चलो डन। यस सर। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वी कैन एंड दिस सेशन। ओके सर, थैंक यू सर। सर डाउट्स वगैरह सेंड करूंगा, मतलब कि जो पिछले वाले में से थे वो सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, अपनी ट्राई साथ में सेंड करना। ओके सर, ट्राई भी सर। एक कुछ क्वेश्चंस थे लाइन में ही है सर, वो निकल ही नहीं रहे थे। हाँ, मतलब तो कि ट्राई तो किए होंगे। रिलेटेड थे। यस सर, ट्राई किए थे, मतलब निकल नहीं रहे थे। हाँ
ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, ठीक है, बाय ओके, सर। बाय बाय बाय, थैंक यू सर। ओके बाय। सर एक क्वेश्चन था सर, मॉड्यूल का क्वेश्चन था एक। हाँ बोलो और कुशल। सर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज डी पर। क्लास में डिस्कस हो गया? नो सर। नहीं, होमवर्क मिला हुआ है क्या? नो सर, पहले मिला था उसका। पहले मिला था वेक्टर्स का। यस सर। मेरे को जरा 1 मिनट मॉड्यूल खोलने दे। एक्सरसाइज 1 हाँ, पार्ट बी। बी, बॉम्बे। नो सर, डॉग वाला। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 2 सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज Yes. ऑलवेज लेस देन ऑलवेज। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a cos थीटा होता है। एक cos। है ना? यस सर। कंपोनेंट क्या होता है, a cos थीटा या a sin थीटा? हाँ यस सर, इन दोनों है में ना? से। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो या तो देख इसका कंपोनेंट इसका इससे कम होगा, है ना? ये थीटा अगर बढ़ता रहेगा, इधर थीटा को बढ़ाता रहे, इधर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, थीटा को बढ़ाता रहे तो कंपोनेंट छोटा होता रहेगा इधर, राइट? और मिनिमम कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये कंपोनेंट? जो ए की वैल्यू है। जो वेक्टर है खुद, अगर तो वेक्टर ऐसे लिटा हुआ है तो इसका कंपोनेंट ये इसका पूरा का पूरा वेक्टर है ना? इसको वेक्टर को उठाता रहे तो इसका कंपोनेंट, इसकी शैडो देख, शैडो छोटी होती रहेगी इधर, छोटी छोटी। ठीक है? लेकिन क्या ये शैडो कभी बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। नो। क्या ये हमेशा छोटा होगा? नहीं, बराबर भी हो सकता है जब एंगल 0 है। यस सर। ठीक है, तो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक सर है, हाँ जी। सर इसमें ना एक्सरसाइज 0 में सेक्शन ई का क्वेश्चन 7 बता दो एक बार। एक्सरसाइज 0 में 1 मिनट, सेक्शन सर ई क्वेश्चन नंबर 7। यस सर, ये वाला। कार इज मूविंग 40 meters ईस्ट, टर्न्स ईस्ट में जा रही है, टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मूव्स 30 meters, देन 45 degrees ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ, तो कैसे करेंगे इसको? सुरभि, सुरभि है ना, राइट? यस सर। कैसे, कहाँ से बनाते हैं वेक्टर्स? कहाँ से बताया था मैंने? सर ओरिजिन से। ओरिजिन से। ईस्ट की तरफ कितना बनाना है? 40। सर नॉर्थ की तरफ कितना बनाना है? 30। सर फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट में बनाना है कितना? सर 20√2। 20√2। नॉर्थ ईस्ट यही होगा, इधर ही होगा, तो इधर 20√2 बनाओ। 20√2। अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो एंगल, चलो यहाँ पे तो दे रखा है 45, अगर ना भी दिया होता तो नॉर्थ ईस्ट लिखा होता अगर अकेला, तो भी हम कितना लेते? 45 लेते। तो इसके कंपोनेंट्स तोड़ देंगे 20√2 के। ईस्ट की तरफ कितना आएगा? सर a cos थीटा। that would become सर 20। 20। और इस तरफ भी कितना आएगा? इधर भी 20। 20। तो इधर टोटल कितना हो गया? 50। यस सर। इधर टोटल कितना हो गया? 60। सर ये जो 30 और मतलब 40 थे, ये इसके कंपोनेंट्स नहीं है मतलब? नहीं 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 नहीं, वो तो अलग है। सर फिर वो क्या है 30 और 40? वो तो अलग, ये दे तो रखा है, वो तो अलग गया ईस्ट में। ओके सर। 40 मीटर अलग गया है ईस्ट में, और 20 मीटर उसका कंपोनेंट अलग गया है ईस्ट में। जैसे यहाँ पे ये फोटो देखो पहले, ये अलग है, इसके कंपोनेंट्स तोड़ेंगे ये अलग टूटेगा। और ये 6 मीटर अलग है,
तो 5 सेंटीमीटर का कंपोनेंट और 6 सेंटीमीटर, ये दीज आर डिफरेंट, यस राइट? सर, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। डन। ओके, बाय बाय बाय। ठीक है जी।